हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। अखबार के बदलते रंग तो हम रोज देख रहे हैं। अब यह अखबार के स्थान पर विज्ञापन बार हो गया है। एक जमाना ऐसा था जबकि अखबार के दोनों शीर्ष पर केवल लघु बॉक्स में ही लघु विज्ञापन प्रथम पृष्ठ के इकलौते जुड़वा विज्ञापन होते थे। पहले पृष्ठ से यह विज्ञापन के सफ़र की शुरुआत थी। इसकी भी शुरू में पाठकों ने ठीक नहीं माना होगा। इस समय तक पहले व दूसरे पृष्ठ और बाद के सभी पृष्ठ तो निश्चित रूप से लगभग पूरे के पूरे केवल समाचारों से बजाते थे। समाचारों में इतनी ताकत होती थी कि कोई भी विज्ञापन पूरे पृष्ठ पर कब्जा करने की ज़रूरत नहीं कर सकता था। समाचारों से विज्ञापनों का विकर्षण होता था। फिर एक दौर ऐसा आया कि प्रथम पृष्ठ में विज्ञापनों ने अपनी जमीन तलाशना शुरू किया। पहले एक छोटा सा विज्ञापन दाएं या बाएं कोने में नीचे की ओर आया। इसने धीरे धीरे अपनी ताकत यानी कि आकार बढ़ा ऊपर उठना शुरू किया। विज्ञापन मतलब कि एक तरह से व्यापार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जरा सी जगह तब की समाचार रूपी सरकार से अपने लिए मांगी। हाँ, इस समय तक समाचार की ही समाचार पत्र में सरकार होती थी और फिर यह सुरसा की तरह मुंह खोलते हुए पहले पृष्ठ के वजूद को ही धीरे धीरे करके लीलने के अपने एक सूत्रीय मिशन में लग गया और इसमें यह सफल भी हो गया। नतीजा आज पूरा का पूरा पहला पृष्ठ विज्ञापनी है। अब विज्ञापनों और समाचारों के बीच आकर्षण के युग की शुरुआत हो गई थी। जितने समाचार तो कम से कम उतने तो विज्ञापन होना ही होना। खिचड़ी समाचार पत्र के युग का आगाज हो गया था। इसको देखकर अब प्रथम दृष्टया समाचार पत्र का भान तो होता ही नहीं था। बात यहीं तक रहती तो भी चल जाता। अब तो व्यापारिक उद्देश्य वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर इसने अपने पैर फैलाते हुए दूसरे पृष्ठ में विज्ञापन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसार की बात करें तो एक और शहर में व्यापार के अधिकार प्राप्त कर लिए। अखबार ने इसके बाद तो हर पृष्ठ में अपने वजूद की
संधि विज्ञापन से वैसे ही कर ली जैसे कि कंपनी ने देश के कई शहरों में धीरे धीरे अपने गोदाम व कार्यालय बनाने को संधि कर ली थी। यहीं से कंपनी की सोच में बदलाव शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि व्यापार में अव्वल रहने के लिए क्यों न अकेले दम ही इस विशाल देश को ही धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिया जाए। यहाँ भी वही हुआ। विज्ञापन ने अखबार के दूसरे, तीसरे व अंतिम पृष्ठ तक जीत लिए थे। इनमें कोई समाचार अब घुस ही नहीं सकता था। यहाँ अघोषित रूप से घोषित हो गया था कि समाचारी ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। यदि कोई स्थान पाता था तो वह विज्ञापन की दया पर विज्ञापनी समाचार ही होता था, जो कि वास्तव में समाचार तो नहीं होता था, लेकिन उसका एक धोखा वर्जन होता था। विज्ञापन भी यही सोच रहे थे कि अब पूरे अखबार को ही क्यों फतह न कर लिया जाए। यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार वाले भूभाग में भी होता था। पैरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे पूरे भारत में धीरे धीरे कब्जा कर लिया, उसके लिए उसे एक दो छोटे युद्ध करने पड़े। यहाँ विज्ञापनों ने भी अब लगभग पूरे अखबार पर कब्जा कर लिया था। इसके लिए इसे कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। बस धीरे धीरे जैसे गेहूं को घुन खाता है, वैसे ही विज्ञापन रूपी घुन समाचार रूपी स्वर्णिम दानों को खाता रहेगा। अब तो आपको समाचार वाले पन्ने या की हिस्से ढूंढने पड़ते हैं। कोई भी समाचार बिना विज्ञापन के ग्रहण के आप नहीं पढ़ सकते हैं। अखबार में समाचार की खोज नामक खेल भी एक फनी खेल के रूप में अब खेला जा सकता है। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।